गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली कैंडल क्लोज हुई है तो क्या रहेगा आने वाला हफ्ता, किस तरीके से मोमेंटम ले सकता है, कौन से है वो बड़े इवेंट जो नेक्स्ट वीक मार्केट पर असर डाल सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम लेयर बाय लेयर हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ कल नेक्स्ट वीक पर मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस हमारा एस्ट्रो डे भी होने वाला है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा तो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी इसको सेव लेटर लिस्ट में लाइक करके छोड़ दीजिए, और जब आपके पास टाइम हो आराम से देखिएगा क्योंकि ये बनाने वाला है आपके लिए बहुत सारा पैसा। चलिए, जो लोग तैयार हैं शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं कि किस तरह के लेवल्स बनते हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया था और ये परफॉर्मेंस हमारे लेवल्स की ऑलरेडी दिखा दी थी थर्सडे को। ये वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो तो हम वीकली से शुरू करेंगे। अगर हम वीकली की बात करें तो गाइस जो कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, इसके अंदर दो चीजें हमने नहीं करनी शुरू की है गाइस। आज से मैं आपको फिन निफ्टी के भी लेवल देना शुरू करूंगा, ताकि फिन निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं, काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि फिन निफ्टी के बारे में बताइए, तो वो भी आपको आपको मिल जाएगा। प्लस मैं आपको स्टॉक्स, कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि स्टॉक्स भी अगर आप दे पाएं तो मैं इंटरडे के लिए स्टॉक्स भी डालूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये दोनों चीजें कंटिन्यू करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसने एक कैंडल बनाई है। इस कैंडल को हम बोलते हैं hanging man candle. The color of the candle doesn't matter, it's coming after a green candle, तो hanging man which is a negative thing, but ये कैंडलस्टिक पैटर्न तब ही काम करते हैं, जितने भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न तभी काम करते हैं जब उनका हाई या लो टूटता है। तो इसका लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, 42,750 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है मार्केट में बड़ी सेलिंग पोजीशन बनाना बेवकूफ़ी होगी। मार्केट इसके नीचे ही आपको एक बड़ी बेरिश पोजीशन दे सकता है। बात करें निफ्टी की, निफ्टी हैज ऑल्सो मेड सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। और अगर फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें तो भाई साहब ने भी सेम कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन किया है, हैंगिंग मैन। तो तीनों जो सिचुएशंस हैं वो नेगेटिव काइंड ऑफ अ पैटर्न भी है। अगर इसी को हम हाइकराशी कैंडल स्टिक में जाके देखते हैं तो यहाँ पर ये बुलिश बता रहा है कि वीक बुलिश है। फाइनेंस निफ्टी का भी, निफ्टी बेसिकली रिवर्सल है क्योंकि इसकी लॉन्ग वीक है। और बैंक निफ्टी का भी तो वीकली बेसिस पे तो ये बोल रहा है कोई रिवर्सल नहीं है, लेकिन हाइकराशी कैंडल अगर आप डेली चैनल पे आते हो यहाँ पर भी रिवर्सल है। निफ्टी ने भी एक रिवर्सल कैंडलस्टिक बनाई है और फाइनेंशियल निफ्टी ने भी एक रिवर्सल कैंडलस्टिक ही बनाई है, जो क्लियरली ये दर्शा रहे हैं कि मार्केट डेली बेसिस पे रिवर्सल दे सकता है। ठीक है, वापस चलते हैं अपने कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर और डेली कैंडल देखते हैं। डेली कैंडल ग्रीन बनी है आपकी बैंक निफ्टी की एक रेड कैंडल बनी है फॉर्मिंग अ इवनिंग स्टार पैटर्न। और इस पैटर्न का ब्रेकडाउन लेवल देखेंगे तो 18,600 का लेवल आता है। मतलब अगर मार्केट 18,600 को तोड़ती है तो ये मान के चलना है निफ्टी 18,400 के दर्शन करा देगी। कम से कम ये 200 पॉइंट नीचे की तरफ मार्केट किसका देगा। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें, इट हैज ऑल्सो मेरा दिस सिंगल स्पिनिंग टॉप अगेंस्ट रिवर्सल कैंडल। तो ये रिवर्सल कैंडल बनी थी, उसके बाद में ये भी रिवर्सल कैंडल बनी है। तो फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की दोनों तेजी तेजी दर्शा रहे हैं। निफ्टी थोड़ा सा वीक दिखा रहा है कि मार्केट में वो थोड़ा सा वीक है। ठीक है, एक मिनट और सा 4 आवर के चार्ट पे यहाँ पर मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर ही कुछ दिखाना चाहता हूँ गाइस। ये है वीकली का चार्ट, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी was following this channel from a long time। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट लिया इसका। देखिए मिड बैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपर बैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोअर बैंड भी। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इधर रेजिस्टेंस लिया, ये सपोर्ट लिया। ठीक है, अगेन रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, इसको यहाँ पर एक फेक आउट हुआ। मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बजाय ऊपर ही खुली थी, अंदर आ गई वापस। और जब भी मार्केट बाहर से अंदर आती है ना तो मिड बैंड को जरूर टच करती है, चाहे वो ये वाला सिनेरियो चाहे वो ये वाला सिनेरियो। कहीं पे भी देखोगे किसी चैनल के बाहर अगर मार्केट खुलती है और सस्टेन नहीं कर पाती है, अंदर वापस आती है, तो मिड बैंड को जरूर चेक करती है। इसने मिड बैंड को टेस्ट किया, सपोर्ट लिया, थोड़ा बाउंस लिया पीछे की तरफ, थोड़ा फिर मिड बैंड की तरफ ही घूमती रही। और मार्केट ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया मिड बैंड से। अभी मार्केट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर है।
वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर है, और अगर से मंथली चार्ट पे देखोगे तो और भी क्लैरिटी के साथ में समझ में आ जाएगा। ये देखो मंथली चार्ट के ऊपर है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट मंथली चार्ट के ऊपर है, और यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ से ये रेड कैंडल बना रहा है। लेकिन हाँ, मंथ कैंडल अभी क्लोज नहीं हुए, तो क्या ये ब्रेकआउट देके ऊपर निकलेगा? और अगर ये ब्रेकआउट देके निकलेगा तो क्या टारगेट निकल के आएंगे? इसके टारगेट गाइस हमेशा जितना भी आपका इस चैनल का लेंथ होता है वो होता है, और उसके दो टारगेट बनते हैं, एक मिड बैंड का आधा मतलब ये वाला टारगेट, और वो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कितने पॉइंट्स का ये चैनल है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ से कम से कम ये 7,000 पॉइंट का टारगेट है, 7,000 पॉइंट की रैली। बट हाँ, ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, मंथली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो इतना जल्दी आने वाला नहीं है, बट ये 7,000 पॉइंट मतलब 43,000 से 50,000, ठीक है। ये नंबर सुनने के बाद वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने फिबोनाची की क्लास अटेंड की थी उनको पता लग जाएगा कि ये नंबर कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ आना चाहिए, कब तक आना चाहिए, ठीक है। ये नंबर क्यों आ रहा है, ये भी डबल कंफर्मेशन आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है कि 50,000 के रैली होती हुई दिखाई पड़ सकती है, ठीक है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी के अंदर थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। वीकली चार्ट अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो अभी इसने रेजिस्टेंस लेवल, ये चार्ट थोड़ा सा हिल गया है, ठीक है। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस 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 ले रहा था। अभी जो मार्केट ने इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो बंद हुआ है ये बंद इसी चैनल के अंदर ही आके हुआ है। क्या ये इसको ब्रेकआउट दे पाएगा प्रेशर के साथ में? दैट्स द क्वेश्चन। मंथली चार्ट के ऊपर आपको एक क्लैरिटी से दिखाई देगा। देखो इस कैंडल ऊपर की तरफ गई थी लेकिन प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ है अभी, और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के अंदर का जो ब्रेकआउट का लेंथ आएगा वो आएगा 3,000 पॉइंट के आसपास, यहाँ पर भी आएंगे 16,000। अभी जो मार्केट चल रही है वो चल रही है 18,000 के आसपास, करीब करीब 3,000 पॉइंट देखते हैं तो 20 से 21,000 पॉइंट के इसके भी टारगेट है। और ये नंबर भी कहाँ से आ रहा है वो सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। बैंक निफ्टी निफ्टी की अगर मैं वीकली चार्ट के ऊपर ही बात करूं या मंथली चार्ट पे बात करूं, सॉरी मंथली चार्ट पे बात करूं, तो इनके टारगेट ऑलरेडी काफ़ी बड़े हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई ये रैली तो बहुत अच्छी है, ओवरऑल तो बुलिश होना ही पड़ेगा, ओवरऑल बुलिश होना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने इस फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है, और इस फ्लैग का ब्रेकआउट का जो टारगेट आता है निकल के वो है, दोबारा से बताया तो पहले भी उतना अच्छे से बताया, 7,000 के आसपास। बट हाँ, ये आना नहीं आएगा, 2023 के लेवल है। 2023 से रिलेटेड एक और बहुत अच्छी चीज हुई है, लेकिन गाइज वो थोड़ी सी फनी है। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट नहीं, इट्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड सुबह के सपने बोलते हैं सच होते हैं। एंड आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद द मार्केट इन माय ड्रीम्स, एंड द मार्केट सेड समथिंग which basically गिवन मी अ शॉक। और मार्केट मुझे बोलती है कि 2020 में जो फॉल हुआ था, the same fall will be repeated in 2023. Now, I don't have any analysis supporting that other than this, but it says 2020 में जो फॉल हुआ था ना, वो फॉल 2023 में दोबारा होगा। पर डोंट वरी, रिकवरी भी दोबारा होगी, मतलब पैसा कमाने का मौका वापस मिलेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि फॉल होगा, तो मैं थोड़ा सा ये बात सो नहीं पाया हूँ। लेकिन अगर सपनों से मार्केट चलती तो क्या ही बात थी, बट ये सपना था तो मैं अपनी फैमिली मतलब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सपने में मैंने क्या देखा, थोड़ा दैट्स व्हाई आई सेड इट्स लिटिल फनी। बट मैं अपने दिमाग में ज़रूर रखूंगा इस बात को भी कि एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न, यू बिलीव सो। बाकी क्या आप सपनों में विश्वास रखते हो नहीं रखते हो, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है, ठीक है। इसका इसका टारगेट भी 25,000 के आसपास आ रहा है। आगे चलते हैं अपनी लाइफ की तरफ और देखते हैं कि किस हिसाब से। तो ये गाइज चैनल का टारगेट 25,000, 55,000 ये लॉन्ग टर्म के टारगेट है मंथली चार्ट के ऊपर। बट वीकली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मार्केट शायद इसको रिटेस्ट कर सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम डिलीट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो चार्ट है, और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आप देखेंगे एक और इन्फॉर्मेशन, प्राइस एक्शन सारे एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस मैं आपको। ये एक लाइन बन रही है गाइस, एक बुल रैली, मार्केट बुल रैली लेते गई यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है।
बुल रैली लेती गई, इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी से मिल जाए। ठीक है, मार्केट इस लाइन को ना फॉलो कर रही थी, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से 2 बार सपोर्ट लिया। मार्केट ने इस लाइन को तोड़ के रीटेस्ट किया है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी ये क्लैरिटी से दिखाओ, तो मैं 15 मिनट के चार्ट पर अगर दिखाऊंगा तो आपको दिखाई देगा। देखो बार बार सपोर्ट ले रही थी, यहाँ से तोड़ के ये वापस ऑलमोस्ट रीटेस्ट करने चलेगी, इस लाइन को ऑलमोस्ट कर दिया, ये यही मान के चलो। तो ये बैंक निफ्टी ने ये वीकनेस दिखा दी है थोड़ी सी कि यहाँ पर हो गया, लेकिन निफ्टी ने ऐसा किया है नहीं। निफ्टी की अगर मैं लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, चाहे मैं यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ नीचे से, जो एक ट्रेंड बना आ रहा है लॉन्ग टर्म 4 आवर के टाइम के ऊपर, निफ्टी बेरिश तब तक नहीं होगी जब तक ये लाइन ना तोड़ दे नीचे की तरफ। जब तक इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है ये बुलिश ही है। ठीक है, और मार्केट इसके ऊपर आकर एक बार बाउंस लेने की कोशिश करेगी। सेम गोज फॉर फाइनेंशियल निफ्टी। ठीक है, सेम गोज फॉर फाइनेंशियल निफ्टी। अगर हम यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, ट्रेंड लाइन, और बनाने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियल निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया इस पर्टिकुलर लाइन का, विच इज बेरिश, एंड निफ्टी ने अभी तक नहीं दिया, विच इज नॉट बेरिश। सो वो जो इंडेक्स डाइवर्जेंस है वो अभी भी बरकरार है। ठीक है, तो क्या होता है किनारे हो सकता है वो भी देख नहीं सकते हैं। उसके पहले क्या आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। बहुत सारे बोलते हैं डाउ जोन्स के अंदर क्या हुआ। डाउ जोन्स के अंदर एक रिकवरी रैली आपको देखने को मिली। अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखूं, एक अच्छा खासा फॉल दिखा, और फॉल देखने के बाद आपको एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी। ये क्यों आती हुई दिखाई दी, ये इंफॉर्मेशन देना भी बोला है। यूएस का जॉब डेटा आया, ठीक है, जिसके अंदर एंटिसिपेट किया जा रहा था कि करीब करीब 2 लाख के आसपास जॉब डेटा आना चाहिए, कि 2 लाख के आसपास जॉब्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई और अपॉर्चुनिटी मिली। बट जो डेटा आया वो आया 2,63,000, और ये रैली उस वजह से ही रिकवरी आपको आती दिखाई दी, बिकॉज जो नंबर्स आपको दिखाई दिए जॉब डेटा के, यूएस जॉब डेटा के, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे आते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक नेगेटिव चीज भी इसके साथ में अटैच हो चुकी है, जिसकी वजह से जो रैली आपको कल शायद देखने को मिल सकती थी वो रैली देखने के लिए नहीं मिली है। ओनली रिकवरी देखने को मिली है, रैली नहीं दिखेंगे। इसको मैं रिकवरी बोलूंगा, इसको मैं रैली नहीं बोलूंगा, क्योंकि रैली और ऊपर निकल सकती थी। रैली इसलिए नहीं बोलूंगा, नेगेटिविटी क्यों है गाइस, उसका रीजन है मिस्टर पावेल। पावेल जी ने क्या बोला कि हमारा जो रेट हाई इंक्रीज होगा वो लो होगा, मोस्ट प्रोबेबली हम लो करने की सोच रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से मार्केट ने भागा। लेकिन उन्होंने एक बात और इसके साथ में कही थी, जिन लोगों ने अवॉइड किया, लेकिन जॉब डेटा आने के बाद लोगों के कान में वो दिमाग दोबारा से आ चुकी है और डर दिल में दोबारा बैठ चुका है कि अगर जॉब डेटा, जो हमारी रेट हाई इंक्रीज होगी वो जॉब डेटा के ऊपर डिपेंड होगी। अगर जॉब डेटा अच्छा आएगा तो हम रेट हाइक के बारे में सोचेंगे। मतलब जो वो बोल रहे थे कि हम 0.50 ही बढ़ाएंगे और इससे लोअर ही इंक्रीज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। अब जॉब डेटा क्योंकि अच्छा आया है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, जॉब्स है, वो आपके लिए नेगेटिव सेंटिमेंट लेके आ चुका है। क्योंकि पावेल ने बोला था अगर जॉब डेटा अच्छा आएगा, और ये अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा आया है, 2 लाख की जगह 2,63,000 आया, तो इट्स बेसिकली मोर देन द एक्सपेक्टेशन। नेगेटिविटी ऑलरेडी फैल चुकी है कि रेट हाइक कहीं 0.75 ना हो जाए फिर से, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट, एक फियर और एक पैनिक सिचुएशन दोबारा से क्रिएट हो सकती है, और यूएस मार्केट के अंदर आपको दोबारा से फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, लेकिन ये मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी मार्केट यूएस मार्केट की तरफ से, मतलब गैप अप गैप डाउन तो वहीं से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। ठीक है, मार्केट स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर आ जाती है, रिकवरी देती है, वो बात की बात है इंटरडे के अंदर, लेकिन हाँ गैप अप गैप डाउन उसी वजह से हो रहा है। तो हमें इंपॉर्टेंट है कि हम जाने। दूसरा ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो जॉब डेटा है गाइस, ठीक है, मैं बहुत थोड़ा रिसर्च करके आपको मैं इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो जॉब डेटा आया है वो अच्छा क्यों आया है, ये भी समझने की कोशिश। क्या सिचुएशन सही में सही हो गई है? द आंसर इज नो। The data that is presented right now, it's basically a peak data. What is peak data guys? Peak data का मतलब है इस डेटा के अंदर अभी जो Amazon ने, जो बड़ी कंपनी ने, जो बिग आईटी कंपनीज और बिग बड़ी कंपनी जिन्होंने ले ऑफ किए हैं, Amazon वगैरह, और जो वहाँ के बिगेस्ट मार्ट, आई फॉरगॉट द नेम, कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे याद भूल गया, उसका नाम भूल गया। JC Penney and lot of other stuff. These people have fired a lot of people. वो डेटा इस डेटा के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, जिनको ले ऑफ किया गया है। वो डेटा आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ की डेटा के अंदर दिखा देगा, और जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं मार्केट में जॉब डेटा से रिलेटेड, नेक्स्ट मंथ का डेटा बहुत खराब हो सकता है, क्योंकि वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इन्होंने ले ऑफ का डेटा इंक्लूड ही नहीं किया है।
ठीक है, दैट्स व्हाट द इंफॉर्मेशन फ्लोटिंग अराउंड द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके साथ में आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको भी थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट की अवेयरनेस हो। अगर आपको पसंद आई हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और आप ऐसी इन्फॉर्मेशन भी एनालिसिस के अंदर चाहेंगे, क्योंकि ये वीकली मार्केट एनालिसिस है तो सारे पहलू आई वॉन्ट टू शो यू और आई वॉन्ट टू एजुकेट यू ऑन एवरी साइड ऑफ द मार्केट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट, इंडियन मार्केट। मैं ये न्यूज सेगमेंट आपको जो दे रहा हूँ यूएस मार्केट बता दिया, अब इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया के अंदर क्या इवेंट है? आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है गुजरात इलेक्शन। गुजरात इलेक्शन फर्स्ट राउंड ऑफ, ये भी बहुत हाई चांसेस है कि इलेक्शन के चलते मार्केट को ऊपर उठा के रखा गया, क्योंकि इलेक्शन अब खत्म होने वाले हैं। 5 तारीख को आपको एग्जिट पोल आ जाएंगे, इलेक्शन वगैरह खत्म हो जाएंगे, फिर मार्केट में जो सेलर्स हैं अपना काम करना शुरू कर सकते हैं, इसकी भारी संभावना है। दूसरा, 3 सिचुएशन बनती है गाइस। बीजेपी, ठीक है, बीजेपी क्लियर स्वीप देती है, ठीक है, क्लियरली जीतती है। अगर मार्केट क्लियरली जीतती है तो मार्केट के लिए अच्छी बात होगी और मार्केट एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रैली देगी, इसके चांसेस 90% है भाई। ठीक है, 100% कुछ नहीं होता है, 90% है कि स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या बीजेपी मार्केट की चहेती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का चहेता कोई नहीं होता, लेकिन मार्केट के लिए ना देखो, जो पॉलिसीज बनती हैं, एक सरकार आती है, कोई भी नई नई पॉलिसियां लेके आती है गाइस, ठीक है, जो पॉलिसी डिजाइन की जाती है और इन पॉलिसीज को जब भी चेंजेस होते हैं तो मार्केट को अनकंफर्टेबलनेस आती है। दे विल बी अ डाउनफॉल, दे विल बी अ correction, there will be a what do you call it, bearishness in the market, because market will not take that thing in the thing। आपके लिए भी ऐसा होगा ना कि मान लो आप एक रेंट पे एक मकान के ऊपर रह रहे हो, मान लेते हैं, ठीक है, आप रेंट दे रहे हो, ठीक है, अब अगले महीने अगले साल बोलता ठीक है, आपका मकान मालिक बोलता ठीक है कंटिन्यू करो सेम प्राइस के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका मकान मालिक 2 सिचुएशन दे दे, पहली बात बोलता है मकान खाली कर दो, आपको कंफर्टेबलनेस होगी, अनकंफर्टेबल होगी, दूसरा मकान ढूंढना है, ठीक है, उसके अंदर फिर एडजस्टमेंट करनी है, उसको दोबारा सजाना है, सामान शिफ्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चों का स्कूल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। मार्केट को भी यही है कि अगर मेरी बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसीज चेंज होंगी, सब कुछ चेंज होगा, तो मार्केट के अंदर मनी फ्लो का दिक्कत आएगा और मार्केट उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेती है और मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल देती है, करेक्शन देती है। ये ऐसा होता है जब भी सरकार चेंज होती है। तो अगर बीजेपी जीतती है तो आपको रैली देखने को मिलेगी। हालांकि ये केंद्र सरकार की या सॉरी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं है, बट गुजरात इलेक्शन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन, क्योंकि वो मोदी जी की जगह है और ये इसको एक बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है गाइस? हंग हंग स्टेट, हंग स्टेट मतलब कुछ सीट अदर्स मिल जाए, ठीक है, और कुछ सीट बीजेपी को मिल जाए, ठीक है, ये सिचुएशन बन जाए, मतलब आप लड़ रही है या कुछ जो भी हिसाब किताब है। अगर ये सिचुएशन बनती है कि मार्केट पूर्ण तरीके से क्लियर स्वीप नहीं दे पाती है, मार्केट तब भी आपको नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव लेगी, मार्केट इसको भी नेगेटिव लेगी और मार्केट एक बेरिश मार्केट आपको दिखाएगी, मार्केट करेक्शन दिखाएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी, लास्ट सिचुएशन जो बनती है, इफ दे आर लूजिंग, इफ दे आर लूजिंग देन दिस इज डेफिनेटली ए नेगेटिव थिंग, मार्केट आपको बेरिशनेस दिखाएगी। तो अगर आप चांसेस देखोगे तो एक ही चांस है बुल के, बस 2 चांस है बेयर्स के इस 2 सिचुएशन के अंदर। लेकिन जब ये होगा, ये इन दोनों का बाप होगा, बहुत स्ट्रांग रैली हो सकती है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर ये होता है तो ऑफकोर्स ये भी काफी स्ट्रांग होगा। अगर बीजेपी लूज करती है, गुजरात हाथ से निकल जाता है बीजेपी के, गाइस मार्केट विल ब्लीड, आई एम टेलिंग यू, मार्केट विल ब्लीड। एंड गुजराती जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है स्टेट आपकी ट्रेडिंग में, गाइस जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर बड़े रिटेलर इंस्टीट्यूशन अपना शुरू कर देंगे प्रॉफिट बुकिंग, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम में आते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल है और मैं आपके लिए सिर्फ लेके आया ताकि आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा रह सके। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है गाइस, ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लेवल्स की बात कर लेते हैं, अब हमें कैसे करना है, किस सिचुएशन में करना है और मार्केट किस तरीके से सिनारियो देखी गई। अगर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के गई है, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा।
एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के गए, विच इज अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी इसी सिनेरियो को मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है ओवरऑल। एक लाइन बनी हुई आ रही है इस निफ्टी में, नहीं बैंक निफ्टी पे, दो बैंक निफ्टी। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट काफी टचेस करते हुए लाइन बना के आ रही है, और एक सिमिलर लाइन आपको नीचे की तरफ आपको दिखाई देगी। ये कौन सा पैटर्न है चार्ट के अंदर मुझे बताना, अगर आपने मेरे बताने से पहले पहचान लिया है तो कमेंट सेक्शन में राइट करना सर। कमेंट जब आप राइट करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लास्ट में ये भी पता लगता है लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग सीख रहे हैं। और आप जब सीखते हो, आपको मोर इंटरेस्ट आता है, आप मुझे बताते हो कि और ऐसी वीडियो बनाई है, तो मुझे भी जोश आता है, मुझे भी ताकत मिलती है, ताकि मैं अच्छी और रिसर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से लोडेड एक वीडियो आपके लिए बना सकूं। ये वीडियो जरूर लंबे होंगे, लेकिन भाई और यूट्यूब वीडियो से ज्यादा एजुकेशन होंगे, आप जहाँ पे खुद जाके देख सकते हैं गाइस। अगर ये टूटता है ऊपर या नीचे की तरफ, तो मैं आपको पॉइंट से बताता हूँ कितने पॉइंट्स की रैली मिल सकती है। 600 पॉइंट की रैली गाइस आपको ऊपर और नीचे की तरफ मिल सकती है। कौन से लेवल बनते हैं? ये लेवल बनता है नीचे की तरफ। कौन सा लेवल है, भगवान तुम्हारा भला करे, 42,920, तो 920 यार, ये लेवल बड़ा है। कान में, नाक में, आंख में और पता नहीं कहाँ कहाँ, पूछो मत, दर्द कर रखा है इसने। 42,900, ये लेवल टूटे, स्पेशली अगर 42,875 दिखता है आपको, बिंदास 600 पॉइंट का लेवल बोल रहा है। मैं तो 500 तो आना चाहिए, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ टूटता है, ठीक है, ऊपर की अगर तरफ टूटता है, तो आपको बेसिकली लेवल तो जो बनता है ये बनता है टूटने का 43,150 ऑन रफली। अगर मैं राउंड अबाउट नंबर दूं आपको, तो 43,150 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, तो यहां से आपको 300 से 500 पॉइंट की तेजी आराम से देखने को मिल सकती है। मार्केट अपने ऑल टाइम की तरफ डेफिनेटली जा सकती है, लेकिन हाँ, 300 से 500 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी के अंदर आराम से देखने को मिल सकती है, जो चार्ट पैटर्न बोल रहा है। ये चार्ट पैटर्न आप अपने आप बना लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी इज लिटिल, यू नो, व्हाट आई कॉल इट, डाइसी। वाई डाइसी इज बिकॉज यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं, ये बनाने की कोशिश करता हूं, तो निफ्टी यहां पर एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसने एक हेड एंड शोल्डर कंस्ट्रक्ट किया है, ऑलमोस्ट कर दिया है। ये ऐसे करके नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हो और छोटे टाइम फ्रेम में आने की कोशिश करते हो, तो ये यहां पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के गया है बैंक निफ्टी की तरह, ये देखो, ठीक है। और अगर ये टूटता है, जिसका जिसका सिग्नल एचजीएस निफ्टी दे रहा है कि भाई मैं 30 पॉइंट बंद हुआ हूं। अब डिपेंड करता है कि मंडे को डाउ जोन्स किस तरीके से बिहेव करता है। अगर वो लाल होता है तो ये 30 पॉइंट की तेजी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये 30 पॉइंट मतलब अगर ये 30 पॉइंट खत्म नहीं होते हैं, डाउ जोन्स भी ग्रीन होता है, तो आपको फिर ऊपर की तरफ की रैली मिलेगी। और इस छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे का मतलब जो लेवल है वो आता है आपको 18,000, 18,000। ये लो, 18,760 का लेवल आराम से दिखा सकता है, ये इसका टारगेट है। ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट ग्रीन हो तो आपको गैप अप इसके आसपास मिल जाए, 760 के आसपास ही गैप अप मिल जाए। दैट मीन्स अराउंड 100 पॉइंट्स का गैप अप मिल जाए। बट डेटा की बात करें, स्मार्ट मनी का जो डेटा है, मैंने आपको दिखाने की भी कोशिश की, स्मार्ट मनी का जो डेटा है वो डेटा है वेरी बेरिश। तो बड़ी बड़ी पुट की पोजीशन बना के गए हैं आपके प्रोज एंड what do you call it, FIIs, बट DII, सॉरी, रिटेलर्स ने बनाई है बड़ी ही स्ट्रांग बुलिश पोजीशन। और मार्केट जो ओपन होता है, जो हमने देखा है ट्रेंड, वो रिटेलर की तरफ ही होता है। आई एम नॉट टू श्योर कि मार्केट वो खुलते के साथ ही अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, क्या है मार्केट। हाँ, FII नीचे ले आएंगे मार्केट को, ठीक है, पैसा लगा हुआ उनका। लेकिन रिटेल मार्केट खुलती है बुलिश रिटेलर के साइड में, ठीक है। आप उन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई है, ये ग्रीन में दिखा रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है और कहाँ पर जाके खुलती है। अगर बुलिश खुलती है तो नीचे की तरफ आना चाहिए। उसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि हमारी थ्योरी अभी भी फुलफिल्ड नहीं हुई है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूं, हमारी जो थ्योरी है वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। और वो फुलफिल कौन सी थ्योरी है? 10 का दम। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है गाइस, लिंक शायद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल के ऊपर जाके भी सर्च कर सकते हैं। 10 का दम आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा। आपको क्या करना है, EMA लगानी है, 10 EMA, ठीक है।
मार्केट इतनी नजदीक आ गई इस पर्टिकुलर ईएमए के, और ये मुझे लगा था कि फ्राइडे को ही टारगेट दे देगी। भाई साहब सिर्फ 15 पॉइंट रह गई है। अगर आप ईएमए देखेंगे 917 पे 42,917, और मार्केट ने जो लो मारा है वो मारा है 42,936। थोड़े से पॉइंट से रह गई है मार्केट। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ये ज्यादा नखरे करेगी, ज्यादा बचाव करेगी, तो ये 10 ईएमए नहीं 20 ईएमए तक गिरेगी, विच इज 42,565 के आसपास है। 42,565 इतना गिरेगी। जितना ये रुलाएगी उतना ज्यादा नीचे आएगी। सिंपल सा फंडा है। फिर मेरा सपना भी शायद सच ना हो जाए, वो कोरोना वाली काम ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे गैप्स हैं बीच में, बहुत सारे गैप्स हैं जो ये छोड़ छोड़ के आया है। क्या ये सारे गैप भरे जाएंगे? question mark stays with market only. Market will, that only time will reveal that. बट मैंने एक गाइस गैन स्टडी रूल नया प्रिंसिपल सीखा है, उसके हिसाब से भी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। टाइम करेक्शन इससे थोड़ा सा ऊपर है, बट वो करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बोलता है कि मार्केट को इस लेवल तक गिरना चाहिए, ठीक है, विच इज 42,500। मार्केट को इस लेवल तक गिरना चाहिए, और अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाता, इसको तोड़ता है, तो वो गैन का लेवल क्या बोलता है, बहुत तेजी से नीचे मार्केट गिरेगी, और वो गिरना लाजमी है, क्योंकि मार्केट फिर ये वाला सिनेरियो बनाएगी। ठीक है, तो ये जो मार्केट में तेजी हुई है ये फिज आउट होगी, यहाँ पर आएगा थोड़ा सा बाउंस, उसके बाद ये पूरा हेड एंड शोल्डर बनेगा और मार्केट नीचे के लेवल्स और देगी। सपना भी पूरा होगा और मार्केट नीचे के लेवल भी दिखाएगी। बट क्या हम पैसे बनाएंगे? द आंसर इज यस। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ना हम बुल है ना हम बैर है, मार्केट में पैसा बनाने में शेयर है। मार्केट में पैसा बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, सिंपल सा रूल है। ठीक है, सारी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश की कि इफ दिस हैपन व्हाट कैन वी डू। सो इफ इन दैन मॉडल, लाइक इफ दिस हैपन देन विल डू दिस। अपना प्लान को चेंज करके, अपनी अप्रोच को चेंज करके पैसा बनाना है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। मार्केट को ऊपर ले जाना नीचे ले जाना हमारा मकसद नहीं है। मार्केट जहां मर्जी जाए, मार्केट को हमें पैसा देना है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। चैनल के कमेंट सेक्शन में बता दिएगा गाइस, आपका मकसद मार्केट को ऊपर लेके जाना है या आपका मकसद पैसा कमाना है? मेरे को जानना है, ताकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी उसके हिसाब से कर सकूँ। तो मार्केट का जो लेवल है गाइस, मुझे लगता है ये आना चाहिए। और कैंडल काउंट की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कैंडल हो चुकी है। मैंने आपको बताया था अगर ये शॉर्ट रैली होती है तो मार्केट 8 से 10 कैंडल के अंदर टच करती है। अगर ये बिग रैली होती है तो मार्केट 15 से 17 कैंडल के अंदर टच करती है। और अगर ये रेयर बिग रैली होती है तो मार्केट 18 से 21 कैंडल के अंदर टच करती है। ये बहुत रेयर होता है, आता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसके 2 या 3% के चांसेस है। 2 या 3% भी काम हो सकता है, लेकिन हाँ, बिग रैली 17 कैंडल 16 कैंडल हो चुकी है। एक ट्रेडिंग डे ओनली मंडे को आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी बेरिश। उसके बाद नहीं, उसके बाद प्राइस एक्शन देखेंगे, कौन सा मार्केट कौन सा लेवल टूटता है, उसके बाद में बाय करने की कोशिश करेंगे और ट्रेड मारने की कोशिश करेंगे। चलो आपको लेवल्स दे देता हूँ जिन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को। ठीक है, और ये लेवल्स हैं चेंजेस, ओके नो वरीज। ये आ गए हमारे लेवल्स, मैंने ऑलरेडी एडवांस में बना के रखे हैं आपके लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मंडे के दिन क्या हम ट्रेड कर सकते हैं प्राइस लेवल। अगर मार्केट आपको किसी भी रीजन की वजह से 43,175 के ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, बिंदास बाय करना। 43,250 250 के ऊपर रैली आएगी, 250 के ऊपर रैली आएगी बैंक निफ्टी के अंदर, और आपको सीधा 371 लेके जाएगा। ये मेरा मैक्स लेवल दिखाई दे रहा है मंडे के दिन। निफ्टी विल बी मोर ट्रेंडिंग इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। लोअर डाउन 42,980 के नीचे आपको जो लेवल आता हुआ दिखाई देगा वो लेवल होगा 42,860। यहाँ से एक रैली नॉन स्टॉप 42,790। ये लेवल्स आपको बैंक निफ्टी के नजर आएंगे मंडे वाले दिन। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी वुड बी बाय बिटवीन 18,770, उसके ऊपर 18,845 और उसके ऊपर 18,914। मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है 18,626, 18,560 और 18,486। दिस इज इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करना है? गैप अप ओपन होती है, इंतजार, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस बनती है, मार्केट नीचे की तरफ आएगी, वापस नीचे की तरफ सेल की पोजीशन बनाएंगे, गैप अप, क्योंकि एफआईआई मार्केट को नीचे लेके आएंगे। अगर मार्केट गैप डाउन होती है, यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो ऊपर जा सकते हैं क्योंकि रिटेलर्स की पोजीशन फंसी पड़ी है। तो हमें इन दोनों के ऊपर ही और इसके नीचे ही बाय एंड सेल करना है। फ्लैट ओपन होती है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से बाय कर सकते हैं, पहले टारगेट के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए।
ये बीच की जोन जो है आप ऐसे चाहे तो नो ट्रेडिंग जोन की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। सेम सिनेरियो गोस फॉर बैंक निफ्टी एज वेल। चलिए बात करते हैं स्टॉक्स की, कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आप नेक्स्ट वीक मंडे के दिन फोकस कर सकते हैं। स्पेशल स्टॉक्स जो आपके लिए निकालने की कोशिश की है। स्टॉक्स विल बी SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अगर यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो गाइस यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश की है। सो दिस स्टॉक आई एम गिविंग यू फॉर एज अ बुलिश पोजीशन। तो बुलिश पोजीशन के अंदर काम आ सकता है। तो ये आपको कैसे ट्रेड करना है, मार्केट जैसे ही आपको इस लेवल के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, ये लेवल क्या है, प्राइस लेवल 609.45, जैसे 610 रुपये के ऊपर अगर आपको मार्केट जाती हुई दिखाई देती है, सो यू कैन बेसिकली बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर सेम डे पर टारगेट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना 618 18 दिन के 8 पॉइंट के लिए आप इसको इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो रहेगा शोल्डर का लो, दिस विल बी समवेयर अराउंड 605। 4 रुपये का स्टॉप लॉस और 8 रुपये का टारगेट, 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, second stock that I have for you is HDFC AMC. This is why, because on a 5 minutes chart it has made a head and shoulder the other way around. Okay, आपको दो अलग अलग तरीके के स्टॉक क्यों दे रहा हूँ। अगर मार्केट बुलिश होती है तो बुलिश वाले सेटअप के ऊपर काम करना, और अगर मार्केट बैरिश होती है तो बैरिश वाले सेटअप पे काम करना। अब इसका क्या हिसाब किताब है, मार्केट ने भाई इसका ब्रेकडाउन दिया है, रीटेस्ट भी कर लिया है, तो ये प्रॉपर बैरिश दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका जो टारगेट बनता है, पहला टारगेट बनता है 2180 जहां पर भी खुले, दूसरा टारगेट है 2167 के आसपास का। ठीक है, और अगर आपको ये फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो ये यही लेवल था इसका बाय करने का, ये इसका बाइंग लेवल है। ठीक है, 2198 का इसका बाइंग लेवल है, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो है ये। तो अगर आपको एक गैप अप भी मिलता है ऊपर की तरफ 2198 के आसपास, तो भाई ये डेफिनेटली बाय बनता है। 2199 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं 2206 का स्टॉप लॉस बना के। ठीक है, HDFC बैंक इज माय नेक्स्ट पिक, और HDFC बैंक इज बेरिश ट्रेड गाइस। इसने एक हेड एंड शोल्डर बनाया है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम इंट्राडे के सेटअप के लिए, और अगर ये टूटता है, टूट भी गया बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से रिटेस्ट भी कर लिया है, और ये नीचे की तरफ आता है तो उसके टारगेट क्या बनते हैं। ठीक है, HDFC अगर बुलिश एंट्री देता है तो नहीं लेनी है, ओनली ट्रेड बेरिश। अगर मार्केट लाल होती है तो ही HDFC बैंक को हाथ लगाना है, वरना हाथ नहीं लगाना है। अब इसको कहाँ कहाँ धोना है, एक तो ये सेफ एंट्री होगी ये वाली। ठीक है, एंट्री तो फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन 1600 के नीचे इसको शॉर्ट मार सकते हैं, आपको 1584 के आसपास तक के टारगेट दिखाई देंगे, शोल्डर की हाई आपकी स्टॉप लॉस बन जाएगी। दीपक नाइट्रेट मेरा चौथा स्टॉक होगा, विच इज अ बुलिश सेटअप। तो मैं आपको 2 बेरिश और 2 बुलिश सेटअप दे रहा हूँ। ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट है, सेफ एंट्री कैन बी अबव 2217, द टारगेट वुड बी फॉर दीपक नाइट्रेट 2258। सेम डे पे नहीं आता तो इसको ट्यूसडे के लिए भी कैरी कर सकते हैं, और अगर ये इसी रेंज में रह जाती है तो ट्यूसडे को भी डायरेक्ट हो जाएगी। मतलब अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है तो आप ट्यूसडे के लिए भी इसको रख सकते हैं। स्टॉक जो है वो अच्छे लेवल के ऊपर है और अच्छी पावर अच्छी वॉल्यूम के साथ में फटा है। ठीक है, तो ये 4 स्टॉक्स हैं आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ में। पूरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जिन लोगों ने 11 दिसंबर की ऑप्शन मास्टरी की वर्कशॉप को बुक कर लिया है, कंग्रेचुलेशन, वी विल बी हैविंग अ गुड गाला टाइम एंड गुड लर्निंग टाइम ऑन संडे। आपके पास भी अगर संडे का टाइम है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी के अभी आप अपनी सीट को बुक कर सकते हो, सारी स्ट्रैटेजीज को सीख सकते हो। और अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो और ऑप्शन के अंदर डेली बेसिस पर ट्रेड करते हो, तो भाई आपके लिए बहुत मस्त वर्कशॉप है, मस्त है, दोनों समझ लीजिए, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी। और आपको काफ़ी अच्छा इंडिपेंडेंट ट्रेडर बना सकती है, रेगुलर बेसिस पे आप उससे पैसे बना सकते हो, और फीस की चिंता मत करो, फीस आपकी 1 से 2 दिन के अंदर ही निकल जाएगी। ट्रेडिंग को अगर आप डिसिप्लिन और फॉर्मल प्रोसेस ओरिएंटेड वे से एग्जीक्यूट करोगे तो। ठीक है गाइस, चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीट को बुक कर लीजिए एडवांस में, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई एनालिसिस वीडियो के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू हैव फॉर यू इज गाइस, there is another strategy video which I've released, which will Playing be from available, desktop tab. which will be available 11 o'clock tomorrow on Sunday, called Kailasha. This video is basically premiered in another 21 hours. तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर
कीजिए लाइक कमेंट। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कमेंट्स किए हुए हैं, देखिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने देख लिया। आई मेड दिस अवेलेबल अर्ली फॉर लॉट ऑफ पीपल, सो पीपल लव्ड इट। आई होप यू आर गोइंग टू लव इट एज वेल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इन एडवांस एंड कमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। अभी 44 लाइक्स हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों ने देखा है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और गाइस, छोटी सी हेल्प और कीजिएगा। अगर इस वीडियो को 2000 से ऊपर लाइक मिलेंगे, which will motivate me, I will go ahead and make such more videos and give you learning for free. So अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो कंटिन्यू रहें, don't forget to like and comment, because that's the only thing that you can do, right? Share it with people, as many people as was possible, and make it happen. So 2000 बहुत कम है, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाना चाहिए। और जितने व्यूज़ आप कर रहे हो, मतलब जितने व्यूज़ इसकी वीडियो के पा रहे हो, उतने कमेंट्स भी कर दो। तो मतलब अगर हर एक बंदा एक एक दो कमेंट भी करता है, तो वीडियो विल बी, देयर विल बी सो मेनी कमेंट्स अंडर द वीडियो। सो आई गेस इतना तो कर ही सकते हो। अगर आपको फ्री में आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.